अस्सलाम वालेकुम। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में खुश होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि हमेशा आप सब खुश रहें। तो आज की मेरी सुबह की रूटीन से मैं अपना शुरू कर रही हूँ कि जब मैं सुबह उठी हूँ तो उसके बाद मैंने फिर क्या किया। तो आज जैसे कि संडे का दिन है और संडे के दिन तो अक्सर यही होता है कि बहुत ही बच्चों के साथ सारा दिन लग जाता है। बच्चों के साथ ही टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा कहते हैं कि नहीं आज हमने ये खाना है, आज मैंने वो खाना है। बच्चों की फ़रमाइशें ही पूरा दिन यही होता है कि फ़रमाइशों में ही निकल जाता है। तो माएँ तो होती हैं, उनकी तो कभी छुट्टी होती ही नहीं, तो इसी तरीके से मेरे साथ है। तो आज जो है तो मैंने आज बच्चों के लिए सुबह नाश्ते में मैंने पराठे बनाए थे। अमूमन हमारे यहाँ ज़ाहिर-सी बात है सबके यहाँ ही बाहर से ही आता है नाश्ता। तो इसी तरीके से हमारे भी यही होता है रोज़ाना। ब्रेड आ गई, कुछ और जो दिल चाहे बच्चों को वो ही आ जाता है। लेकिन ये है कि संडे के दिन ज़रा ज़्यादा एहतमाम कर लेते हैं। तो बच्चों ने कहा आज हम पराठे खाएँगे, मैंने कहा ठीक है। तो व्हिपिंग क्रीम के साथ हमारे बच्चे ज़्यादा शौक से खाते हैं, वो ज़्यादा अच्छी लगती है बच्चों को। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैंने फिर चौको पराठे बनाए थे आज बच्चों के लिए। और अंडा तो ज़्यादा शौक से नहीं खाया बच्चों ने, तो मैंने एक ही बनाया था, वो भी बच्चों ने ज़्यादा शौक से नहीं खाया। तो ज़्यादा कि वैसे खाते हैं हमारे बच्चे, अंडा बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन बस ये क्रीम के साथ तो इसके सामने किसी और चीज़ को वो छू ही नहीं रहे थे, उनको सबको बस यही अच्छी लग रही थी। तो सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड उठ गए थे, तो उनको मैंने नाश्ता दिया और उन्होंने नाश्ता किया। तो उसके बाद थोड़ी-थोड़ी देर में एक के बाद एक के बाद एक बस बच्चे उठते गए। फिर बच्चे भी उन्हीं के साथ लग गए, मैं बस बनाती गई और बच्चे और मेरे हस्बैंड वो सब नाश्ता कर रहे थे। तो हमारा काम तो यही है कि बस हम बना-बना कर देते रहें। तो मैंने बनाती रही, फिर लास्ट में मैंने नाश्ता किया। तो फिर मैं दूसरे रूम वग़ैरह में मैं गई तो बस टीवी वग़ैरह सब खुला हुआ था, बस बच्चे उठ-उठ कर ऐसे ही आ रहे थे। बच्चे देखते हुए बच्चे थोड़ी देर पहले टीवी देख रहे थे, तो बच्चों ने बस ऐसे ही सब कुछ खोला हुआ था। तो ये सब भी हमारी ज़िम्मेदारी है कि तैयारी भी करो, नाश्ता भी बनाओ, घर को भी देखो। तो अभी बच्चे छोटे हैं, तो इतना नहीं देख पाते, तो फिर मुझे ही करना पड़ता है सब कुछ। तो मैंने फिर सब कुछ किया, देखा इधर-उधर, फिर उसके बाद डस्टिंग वगैरह भी की, सब कुछ सफाई वगैरह। बच्चियाँ भी छोटी हैं, चलो वो भी कर ही लेती हैं, मगर ये है कि ज़्यादा ज़िम्मेदारी मेरी है, तो मैं ही करती हूँ। उसके बाद ये है कि सब बच्चों को आहिस्ता-आहिस्ता नाश्ता दिया, फिर दोपहर हो गई, दोपहर में बच्चों की फ़रमाइश थी कि बिरयानी बनाई जाए। तो मेरे हाथ की बिरयानी बच्चों को बहुत पसंद है। मेरे मतलब सभी घरवालों को, सबको ही पसंद है, रिश्तेदारों को भी पसंद है, जो भी आते हैं मेहमान वगैरह उनको भी मेरे हाथ की बहुत अच्छी लगती है बिरयानी। और देखिए बिरयानी आज बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो मैंने आज टिक्का बिरयानी बनाई थी, तो बहुत खूबसूरत कलर आया था उसका। तो फिर हम लोगों ने दोपहर में तो फिर दोपहर में हमने फिर बिरयानी ही तैयार की और फिर मेरे हस्बैंड 2-3 टिक्के वगैरह भी ले आए थे बाज़ार से। तो हम लोगों ने फिर सबने वहीं दोपहर में लंच किया आराम से बैठकर और सलाद वगैरह साथ में ले ली थी। तो बस हम सब ने लंच करके फिर थोड़ा आराम किया। फिर उसके बाद शाम हो गई, शाम को फिर बच्चों को भूख लगी, तो फिर उसके बाद मैंने कहा चलें कुछ स्नैक्स वग़ैरह बना लिए जाते हैं, आज घर में भी कुछ तैयारी कर लेते हैं, वरना अक्सर ये होता है कि बाज़ार से ही आ जाता है। लेकिन आज पूरा दिन मैं बिज़ी रही, मैं ही करती रही सारा कुछ। मैंने कहा चलें आज आप लोगों के लिए सारा दिन लगा देती हूँ। तो मैं गई थी चेस, तो चेस से मैं कुछ सामान लेकर आई थी। बच्चों को ये पापड़ बहुत पसंद थे, बच्चों को अच्छे लग रहे थे। थोड़ा नाम तो बहुत ज़बरदस्त लिखा हुआ था बारबेक्यू, तो लेकिन इतना कोई ख़ास इसका टेस्ट नहीं था। जब हमने खाए तो बस वही अमूमन जैसे नॉर्मल होते हैं, इसी तरीके के थे, लेकिन इसकी पैकिंग वग़ैरह बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत खूबसूरत थी। तो मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। तो फिर मैंने आज ये पापड़ फ्राई किए और ये मैंने नगेट्स लेकर आई थी बाज़ार से, तो नगेट्स भी मैंने वहीं से लिए थे, वो भी फ्राई किए। और इसके बाद बहुत से बच्चे स्नैक्स वग़ैरह जो भी अपने साथ लेकर आए थे, तो वो सब बच्चे ऐसा है कि हम 2 हफ़्ते में, 15 दिन में या महीने में जब भी हमें टाइम मिलता है, तो हम लोग चले जाते हैं बच्चों के साथ। तो बच्चों को जो चीज़ लेनी होती है, बच्चे अपनी पसंद की चीज़ें ले लेते हैं। जो भी स्नैक्स वग़ैरह, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, क्योंकि रोज़ाना-रोज़ाना तो बच्चे अभी इतने छोटे भी नहीं है कि रोज़ाना बाहर से लेकर आएँ और इनको भी इतना टाइम नहीं होता कि रोज़-रोज़ लेकर आएँ। तो फिर यही होता है कि हम लोग 15 दिन में, हफ़्ते में या महीने में जैसे हमें टाइम मिलता है, तो हम लोग मार्केट चले जाते हैं, तो वहीं से ले आते हैं।
तो आज सब मेरे साथ तैयार हो रहे थे, सब लगे हुए थे। संडे का दिन था, जल्दी-जल्दी शाम का टाइम, उन्हें बहुत भूख लग रही थी। सभी कह रहे थे जल्दी करो, जल्दी करो। तो मैं तैयारी कर रही थी और बच्चे सब डाइनिंग टेबल सेट कर रहे थे, लगा रहे थे। जल्दी-जल्दी सब कुछ ही तैयारी में मसरूफ़ थे। फिर इस तरफ चाय बन रही थी, मैंने चाय भी गरम कर ली थी, चाय भी रख दी थी मैंने और देखिए सारे स्नैक्स वग़ैरह सब लगा दिए थे। तो फिर हमने ये था कि शाम की चाय के बाद मैं थोड़ा बहुत आराम करती हूँ लेकिन उस दिन तो बिल्कुल भी आराम की मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला क्योंकि दिन ऐसा होता है संडे का तो उस दिन पूरा दिन बिज़ी जाता है। ये क्या आम दिनों में तो इंसान आराम कर लेता है, लेकिन संडे का दिन ऐसा होता है कि बच्चों की फ़रमाइशें ही नहीं ख़त्म होती उस दिन तो। फिर मैं भी यही सोचती हूँ कि बच्चे हैं, चलें कोई बात नहीं, हम सैटरडे संडे ही तो होता है। फिर यही है बच्चे पेपर्स में, ट्यूशन्स में, इनमें ही लगे रहते हैं, उनको कहाँ इतना टाइम मिलता है। और मुझे भी यही होता है कि अच्छा लगता है वो दिन। अच्छा मेरे हस्बैंड की फ्राइडे को होती है ऑफ लेकिन उन्होंने संडे को उस दिन इतना काम नहीं था। आजकल को तो पता है आपको मुल्क के हालात ऐसे हैं कि किसी का भी काम इतना ख़ास जा ही नहीं रहा है, तो फिर उन्होंने आज छुट्टी की थी। तो छुट्टी थी तो इसलिए बच्चों को और ज़्यादा हुआ कि नहीं आज तो पापा की छुट्टी है तो आज तो हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, आज तो हम बाहर भी जाएँगे। तो बच्चों ने कहा चलें ठीक है, आज हम ज़रूर बाहर जाएँगे तो हम बस इनके पापा भी तैयार थे कि चलें शाम में हम रात में ज़रूर चलेंगे। तो बस अब देखें हम लोगों की टी टाइम चल रहा है, बच्चे सारी चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग चले गए बाहर खाना खाने गए, तो जो बच्चों ने फ़रमाइश की तकरीबन 11-12 बजे के टाइम हम लोग बाहर गए थे खाना खाने के लिए। तकरीबन 10 या साढ़े 10 बजे का टाइम था सॉरी, तो उस टाइम हम लोगों ने खाना खाया, फिर रात हो गई और रात में बस बच्चों ने फ़रमाइश की कि चलें आज हम लोग है ना सर्दी को एंजॉय करेंगे। कराची में सर्दी तो इतनी होती नहीं लेकिन जितनी भी होती है एंजॉय करने में अच्छा लगता है। फिर मैंने अंडों का हलवा बनाया हुआ था और ये बस कुछ मूँगफलियाँ थी, बाहर से गज्जक वगैरह लेकर आए थे। शाम में रात में चाय बनाई और हम लोगों ने ये सब एंजॉय किया। तो चलें आपको अगर मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा, पसंद आया तो ज़रूर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और बताइएगा कि आपके संडे का दिन कैसा गुज़रता है। तो मेरा संडे का दिन तो अक्सर ही ऐसा गुज़रता है, तो आप भी ज़रूर मुझे बताइएगा। और मेरी बेटी है, बेटी के मेरे पेपर हो रहे हैं, वो तैयारी भी कर रही है अपनी। तो और बच्चे बस शरारतें कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बस इसी तरीके से हमारा दिन गुज़र गया है। चलें आप अगर मेरे चैनल को आप देख रहे हैं तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत शरारतें भी हो रही हैं इसके अंदर, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने हँसी मज़ाक किया। अक्सर ये होता है कि बचपन में हम भी ऐसे करते थे कि बहुत सारी मूँगफलियाँ छील कर रख लेते थे हाथ पे और दूसरे हमारे बहन-भाई छीन कर खा लेते थे। तो इसी तरीके से मेरे बच्चे भी ऐसे ही कर रहे थे, शरारतें बहुत कर रहे थे। बहुत एक-दूसरे से छीना-झपटी मेरे हस्बैंड ने भी छील कर रखी और मैंने छीन कर खा ली। मेरे बेटे ने छीली, तो मेरी बेटी ने छीन कर खा ली। चलें देखिएगा, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।